मित्रों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता का धारा 18 और 19 पर चर्चा किया था। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के ऊपर, जिसमें कहता है कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, यानी 7 साल से कम उम्र का कोई शिशु है और उसके द्वारा कोई गलती अपराध कर दिया जाता है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं है और उसे अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, ना आएगा और उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 82 में वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 में वर्णित है। इसके बाद बात करेंगे धारा 21, जो कहता है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य, यानी जो 7 वर्ष से ऊपर है लेकिन 12 साल से कम है और ऐसा शिशु जिसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह समझ सके कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रवृत्ति, प्रकृति और परिणामों का निर्णय कर सके, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, अपराध नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि धारा 20 में यह स्पष्ट है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा यदि कोई गलती कर देता है, शिशु कोई गलती कर देता है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। उसी तरह से 7 साल और 12 साल का बीच का कोई शिशु, बालक, बच्चा कोई अपराध कर देता है और उसे समझ में आने योग्य नहीं है, उसकी समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों को निर्णय कर सके, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आपको यह बता दें कि यह आईपीसी की धारा 83 में पहले वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 में वर्णित है। उसी तरह से धारा 22 कहता है कि विकृत व्यक्ति का कार्य, कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो करते समय चित्त विकृति की अवस्था में था, उस कार्य की प्रकृति या वह कि जो वह कर रहा है या तो वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जाने में असमर्थ था। यानी मिला-जुला कर कहें तो पागल के बारे में वो कह सकते हैं, यह विधि कहता है कि विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य, यानी पागल के बारे में ही मेन रूप से कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि पागल है, वो समझने में लाचार है, नहीं समझ पाता है और उसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। आपको यह भी बता दें कि यह पहले आईपीसी की धारा 84 में वर्णित था, जो अब आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 में वर्णित है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 23 धारा 23 के ऊपर। यह कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है।
कोई बात अपराध नहीं है, इस धारा के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है, जो उसे करते समय मत्ता के कारण उस कार्य की प्रवृत्ति, प्रकृति या यह कि जो कुछ वो कर रहा है वह दुष्पूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है, परंतु वह चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई थी, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यानी इसमें है कि कोई व्यक्ति मतता यानी नशा, चाहे वो दारू की हो या मेडिसिन का हो या किसी भी तरह का मत्ता हो, के कारण मत्ता के कारण वो अपराध कर देता है। लेकिन उसको यह जानकारी होनी चाहिए कि उसको जानने में असमर्थ था, परंतु वह चीज़ जिससे उसकी मत्ता हुई थी, उसको अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई थी। यानी उसको ज्ञान और जानकारी में नहीं था कि हमको मत्ता के रूप में नशा दी गई है या कोई उसको इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती दे दिया हो और समझदारी नहीं दिखाते हुए वह गलती से वैसा कर देता है, तो माफ़ी का योग है। मित्रों, आपको यह भी बता दें कि यह धारा आईपीसी की धारा 85 में वर्णित था और अब आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 में है। मित्रों, अब यह एपिसोड जो है लंबा होते जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपके साथ सम्मिलित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।